बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। आज हम लोग समता दिवस के दिन मौजूद हैं सभी लोग, और हम सभी को पता है कि आज ही के दिन 1917 में बाबा भीमराव अंबेडकर जी को अपने सामान लेकर रूम से उनको निकाल दिया गया था, क्योंकि वो पिछड़े जातियों से थे। 1917 और आज देखिए, आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इस चीज़ को कहीं ना कहीं हम और आप फेस करते हैं। और ये सारे चीज़ बोलने से पहले मैं ये चीज़ें आप सबसे कहना चाहूँगा कि ये सब अपने ज़मीर से, अपनी आत्मा से खुद पूछिएगा कि हमने कहाँ कहाँ फेस किया, और जब वैसा मेरे साथ कंडीशन आई तो हम अपने आप को कंप्रोमाइज़ किए या क्रांतिकारी रूप से आगे उठकर आए और उस वर्ग के लिए, उस समाज के लिए लड़े। क्योंकि बात होती है, बातें सभी लोग करते हैं और बहुत सारे बहुत लोग लिखते भी हैं, लेकिन जहाँ बात होती है अपने राइट्स की, ड्यूटीज की, वहाँ कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं। आर्टिकल 14 to 18 की बात की जाती है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की। आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो पिछड़े हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हों, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनके साथ क्या हो रहा है किसी से पूछा नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सभी को पता है कि आज EWS वाला जो सिस्टम था उसमें UPSC के रिलेटेड आप देखें किस तरीके से वहाँ पर जो मार्किंग की गई थी, जिस तरीके से वहाँ पर हम लोगों ने फेस किया, एक किसी से छुपा नहीं हुआ। EWS में देखा जाए तो सारे जितने भी अपर क्लास वाले ब्राह्मण, राजपूत जितने जनरल, वो सब आ जाएंगे। 8 लाख के दायरे में वहाँ बात की जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो डायलेमा है, इस डायलेमा से हमें निकलने के लिए एकजुटता की ज़रूरत है। और ऐसे जो प्रोग्राम की जा रही है, ऐसे कार्यक्रम लगातार करने की ज़रूरत है, जैसे अवेयरनेस है, क्योंकि आज जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। हम देखते हैं कि अक्सर गरीब किसान मजदूर जो होते हैं उनको अपने राइट्स को लेकर अवेयरनेस नहीं होती है। उनकी आर्टिकल 51A की बात तो बहुत सारे एजुकेटेड जो हाईली बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों से, बड़े बड़े सिटियों में रहते हैं, जिसको मैंने बोला है इंडिया वर्सेज भारत। जब इंडिया वर्सेज भारत की बात की जाती है तो बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े अट्टालिकाओं में इंडिया वाले लोग रहते हैं, और उसके बगल में भारत रहती है। थोड़ा सा आप लोगों को अजब सा लगेगा, वही इंडिया वाले जो हैं उनकी सेवा के लिए भारत, वही गांव गरीब से मजदूर किसान आते हैं जो झुग्गियों में रहने के लिए मजबूर होते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने कोरोना के दौर में देखा कि हजारों हजार किलोमीटर लोगों ने पैदल चलने के लिए मजबूर हुए थे। उसमें हमारे इस देश के मूल निवासी OBC, SC, ST ही थे क्योंकि इतने मतलब दावे के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछले कुछ वर्षों से इंटरनेशनल यूनिसेफ काउंसिल के साथ वर्क करते हुए हमने देखा, काम करते हुए, झुग्गियों में पढ़ाते हुए देखा। एक एक लिस्ट मेरे पास पड़ा हुआ है कि उसमें झुग्गियों में रह रहे हैं SC, ST, OBC वाले ही, ना कि उसमें अपर क्लास वाले। तो हमारे अंदर यूनिटी नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय से जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज से, वहाँ पर ब्राह्मण एक पांडे जी हैं, डीन है, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हेड है, वो बोल रहे हैं ये चौरसिया क्या होता है हम नहीं जानते हैं, और उनके कारण मेरी PhD में एडमिशन नहीं हुआ। ये सारे मतलब इतने लोगों के बीच में ऑन द माइक मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एकता नहीं है। वही ब्राह्मण, राजपूत, दूसरे जो कम्युनिटी के होते हैं, वहाँ हम अक्सर देखते हैं कि वो अगर में उसका बच्चा कोई किसी गलती से वो गरीब रह गया या झुग्गी में रह रहा है, मजबूर है, एजुकेटेड नहीं है, तो वहाँ पर ये लोग आके साथ देते हैं, एक यूनाइटेड दिखाते हैं। तो हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है। आर्टिकल 51A में बात की जाती है ड्यूटीज की, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो उस ड्यूटीज को हमें समझने की जरूरत है। आई हम सभी का आज से कर्तव्य है, संकल्प आज दिवस है, आज संकल्प हम सब लेते हैं कि अपने 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट डेली अपने युवाओं को, अपने समाज के, अपने उस वर्ग को जो डिप्राइव्ड है, नीडी है, वंचित है, उसको हमें धरातल पर लाने के लिए, उसको उस लेवल पर लाने के लिए उसको हम मोटिवेट करेंगे। जिसको प्रेरित कर सकते हैं प्रेरित करेंगे, जिसको आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं उसको करेंगे, उसको रास्ता दिखाएंगे। तभी एक कहीं ना कहीं बात जब होती है कि हमारा वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संकल्प, हम ही बहुजन, हम ही OBC वाले, हम ही SC, ST वाले, इस देश के मूल निवासी वसुधैव कुटुंबकम को समझे। रखने का धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।